कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने ज़मानत अता फरमाई है कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा, वो दुनिया से ईमान पर जाएगा और सिर्फ ईमान पर नहीं बल्कि अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाएगा। वो बिस्तर पे भी मरे तो अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा। और जब हजरत मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आएंगे तो रूह बाद में निकाली जाएगी, पहले उसको जन्नत का मुस्ता सुनाया जाएगा। करोड़ों जन्नतें मुश्ताक हैं कदमे नाज़े मुस्तफा की, इसलिए कि अगर जन्नत में देखा जाता तो भी ताज्जुब खैस था, लेकिन कदमे मुस्तफा में देखा जाना जन्नत से बढ़कर है। वजह ये है, अरे जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब आइए बहुत तेज़ी के साथ मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत शहनशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली आले रसूल औलाद रसूल चमने जहरा के फूल पीर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें, दोनों हाथों को पर्च में अब्बास बना लें और जरा फिजा में लहरा करके बोलें नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, फैज़ाने गौसे आदम, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। करबला को हम लोग बचपन से सुनते हैं और नस्लन बादा नस्लिन वाक़यात करबला बयान होते जा रहे हैं। कई 10 दिन की महफिलें, कई 5 दिन की महफिलें, कई 11 दिन की महफिलें और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पूरा महीना ही इसमें गुजर जाता है, हम करबला सुनते हैं। एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, हमने करबला से क्या हासिल किया? करबला से हमने क्या सीखा? करबला से हमने क्या सबक लिया? अगर करबला औरों की तरह हम भी रस्मी गुफ्तगू को समझते हैं तो समझिए कि हमने बस दिल बहलाने के लिए चंद वाक़यात बयान की और सुन लिए, लेकिन करबला हक़ाइक़ का नाम है, रसूमात का नाम नहीं, एक सदाकत का नाम है, सच्चाई का नाम है। इनक़िलाब की एक अजीम पैगाम को करबला कहते हैं, रिश्तों की तजदीद वफा को करबला कहते हैं। करबला गैरत का नाम है, करबला हमीयत का नाम है, करबला दीन के नाम पर सब कुछ लुटाने का नाम है, करबला हलाल व हराम के इम्तियाज का नाम है, करबला पर्दों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, करबला रसूलुल्लाह की सुन्नतों की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाह व रसूल से सच्ची वफा का नाम है, करबला अल्लाह अकबर बातिल के सामने डट जाने का नाम है, करबला ज़मीर फरोशी जब हो रही हो तो उस वक्त अल्लाह अकबर सब कुछ लुटाकर ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का नाम करबला है। बल्कि ये कहें मसलक व मजहब की अजीम जंग को करबला कहते हैं। करबला के अंदर ऐसी हमाजहतियत है कि जिस एंगल से आप करबला को देखोगे आपको करबला के अंदर वो सारी चीजें नजर आएगी। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरी कौम के जवान जो अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और याद रखना मोहब्बत अहले बैत हमारा सरमाया है, मोहब्बत अहले बैत अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। याद रखना अल्लाह अकबर, जब तक कौमों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद रहेगी। ये थोड़ा बंद कर दे, समेट लो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत अहले बैत जब तक दिलों के अंदर रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम कभी गुमराह नहीं हो सकती। जब तक दिल में इमाम हुसैन रहेंगे मेरी कौम का जवान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। कौमों की बुज़दिली मिटती है इमाम हुसैन जब दिल में आते हैं, इसलिए कि अल्लाह अकबर इमाम उस जरी और उस बहादुर शख्सियत का नाम है कि 22,000 का लश्कर देखकर भी मेरे इमाम के माथे पे शिकन नहीं आता और इमाम आली मकाम सबका मुकाबला करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, इसलिए मोहब्बत अहले बैत लाजमी है। एक बात आपसे ये भी कह दूं, मेरी कौम के जवानों, कोई अमल कर लो, कैसा अमल कर लो, अल्लाह अकबर, अमल की अहमियत अपनी जगह है। मैं खुद भी अमल पर बहुत गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन कोई अमल कर लो, किसी अमल के करने के बाद अल्लाह अकबर ईमान पर खात्मे की गारंटी नहीं है। हत्ता कि अगर कोई बंदा विलायत के मकाम पर पहुंच जाए उसके बाद भी उसके ईमान के खात्मे की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए कि कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात मौजूद है जो साहिबे करामत लोग थे, मगर जब मरे तो उनका ईमान उनसे छीन लिया गया। अल्लाह की खुफिया तदबीर है ये। अल्लाह अकबर, आप कितना ही हज करें, कितनी नमाजें पढ़ें, कितने ही रोजे रखें, कोई अमल कर लें, लेकिन अल्लाह अकबर ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं। मगर अल्लाह अल्लाह मोहब्बत अहले बैत वो सरमाया है, मोहब्बत अहले बैत वो अजीम दौलत है कि जब कोई बंदा इस मोहब्बत के साथ दुनिया में जीता है तो अल्लाह के रसूल ने जमानत अता फरमाई है कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा, वो दुनिया से ईमान पर जाएगा और सिर्फ ईमान पर नहीं बल्कि अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाएगा। वो बिस्तर पे भी मरे तो अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा। और जब हजरत मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आएंगे तो रूह बाद में निकाली जाएगी, पहले उसको जन्नत का मुस्दा सुनाया जाएगा और फिर मोहब्बत अहले बैत करने वाले को इस तरीके से सजा करके जन्नत में ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, ऐसी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को जन्नत में ले जाया जाएगा। कहते हैं इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि तैमूर लंग एक बादशाह था और उसने अच्छे भी काम किए और बुरे भी काम किए। जब वो मरा तो उसके मरने के बाद उसके बचपने के दोस्तों ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में ये देखा कि तैमूर लंग अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है, मेरे आका की महफिल सजी हुई है और आका अलैहिस्सलाम नूरानी तख्त पर जलवगर हैं और तैमूर लंग बादशाह रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है, हुजूर के कदमों में बैठा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जिनको अज़मत रसूल पता है वो जानते हैं करोड़ों जन्नतें मुश्ताक हैं कदमे नाज़े मुस्तफा की, इसलिए कि अगर जन्नत में देखा जाता तो भी ताज्जुब खैस था, लेकिन कदमे मुस्तफा में देखा जाना जन्नत से बढ़कर है। वजह ये है, अरे जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह तैमूर लंग को अल्लाह रसूलुल्लाह के कदमों में, आका के कदमों में, आका के कदम क्या है, नालैन की शान ये है। उस्ताद ज़मन कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब नालैन रिसालत की ये शान है तो कदमे रिसालत की शान का आलम क्या होगा। तैमूर लंग बादशाह को रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा देख करके उसके दोस्तों ने पूछा, ओ दुश्मने खुदा, ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में कब से बैठने लगा और तू हुजूर के कदमों में कैसे आ गया। इससे पहले कि तैमूर कोई जवाब देता हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब दिया, ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था इसलिए अमल नहीं देखा गया, इसको इस मकाम पर पहुंचा रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, फैज़ाने शहीद आज़म जिंदाबाद, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। ये अहले बैत की मोहब्बत का इनाम है,
लेकिन बात असल ये है कि जिसके दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर वो अहलुल बैत के तरीके पर चलने लगता है। बात यहां ये है कि हम अहलुल बैत से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कहीं से कहीं तक अहले बैत का किरदार नजर नहीं आता। मैं सिर्फ 2-3 बातें पढ़ूंगा और आपकी तवज्जो का तालिब हूं और अपनी बात मुकम्मल समेटूंगा, इसलिए कि ये वक्त दुआ का, तकरीर का नहीं। लेकिन आप बैठे हुए, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। आप हजरात इतनी देर तक बैठे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। देखिए, अहले बैत दीन बचाने गए करबला में, इमाम अली मकाम में दीन बचाया। और आज सबसे ज्यादा खतरा अगर दीन को किसी की जात से है, जुमले अगर तल्ख लगे तो माफ करना, लेकिन उसको सुने और गौर से सुने। आज दीन को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफिरों से दीन को उतना खतरा नहीं है जितना कलेमा पढ़ने वाले मुसलमानों से दीन को खतरा है। क्यों? इसलिए कि जितना दीन का नुकसान कलेमा पढ़ने वालों की जात से हो रहा है, उतना शायद कलमे के मुनकिरों से नहीं हो रहा है। दीन का मजाक जितना कलेमा पढ़ने वाला उड़ा रहा है, उतना शायद ही कलेमे का मुनकिर दीन का मजाक उड़ाए। दीन का मुनकिर कलेमे का या दीन का मजाक उड़ाए तो हम उसके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकालते, मेमोरेंडम देते, सब करते हैं। लेकिन जब कलेमा पढ़ने वाला खुद दीन का मजाक उड़ाए तो इस पर एहतजाजी रैलियां कौन निकाले? इस पर कौन जो है वो एहतजाज करेगा? आप कहेंगे हमने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं कि अहलुल बैत के नजदीक दीन की अहमियत कितनी है, कितनी दीन की अहमियत है, और हमारे नजदीक दीन की अहमियत कितनी है, उसका हम तकाबुल करें। खुद करबला में देखें, जिस हुसैन पाक के नाम पे हम मचलते हैं, जब मेरी कौम इमाम के नाम पे मचलती है तो मेरा दिल मचलने लगता है कि मेरी कौम में आज भी इमाम की मोहब्बत मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगी, क्योंकि ये फितरत में है। अल्लाह ने नबी और आले नबी की मोहब्बत को फितरत में रख दिया है, फितरत में वदियत कर दिया है। लेकिन एक बात मेरी कौम के जवानों पूछता हूं, इमाम को तो दीन से कितनी मोहब्बत थी, मजहब इस्लाम से कितनी मोहब्बत थी, शरीयत से कितनी मोहब्बत थी। देखिए, मैदान करबला में इमाम का इम्तिहान हुआ, तलवार चली। इमाम के लिए तलवार कोई माना नहीं रखती थी। इमाम हुसैन ने उस घर में आंख खोली जहां जुल्फिकार जैसी तलवार की घनघरश थी। वहां तलवारों की कोई अहमियत न थी, वहां तलवार बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे हमारे यहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, इसलिए कि वो घराना बहादुर घराना था। और इमाम हुसैन के वालिद तो वो थे कि जिनकी जुल्फिकार चली तो अल्लाह अकबर, सफों में दुश्मनों को ऐसे काटा जैसे गाजर मूलियां कटती है। आज भी अली की तलवार की खनखरत सुनाई दे रही है। कहने वाले ने कहा है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आहा, नारे हैदरी, शाए मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वहां तलवारों की कोई अहमियत नहीं थी। असल जो इम्तिहान हो रहा है उसको गौर से सुने, उसको देखें। इमाम अली मकाम का इम्तिहान अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक तरफ जवान बेटा है, इम्तिहान देखें। करबला सुनने वालों, मेरी माएं और बहनें भी मौजूद। एक तरफ जवान बेटा है, कैसा जवान बेटा? आपका बेटा, हमारा बेटा, और दुनिया के मशरिक और मगरिब में रहने वालों का सबका बेटा। मैं चैलेंज से जल्दी बात नहीं करता, लेकिन ये बात मैं चैलेंज से कर रहा हूं। जाओ
चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। आज की तारीख में किसी के घर में इतना खूबसूरत बेटा नहीं होगा जितना खूबसूरत बेटा इमाम हुसैन के घर में मौजूद था। क्यों? इसलिए कि किसी का बेटा दादा के हम शक्ल होता है, किसी का बेटा नाना के हम शक्ल होता है, किसी का बेटा माँ और बाप के हम शक्ल होता है। इमाम हुसैन का शहजादा, मेरा मुर्शिद शहजादा अली अकबर तो अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्वीर थे, हुजूर के हम शक्ल थे। सोचो कितना खूबसूरत शहजादा होगा इमाम हुसैन का, जो रसूलुल्लाह की तस्वीर थे, जो हुजूर के हम शबी थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे। लेकिन मेरी कौम के जवानों, थोड़ा ठहरना, थोड़ा सोचना, थोड़ा रुकना। मैं कोई रस्मी गुफ्तगू करने की बजाय आपके ज़हन और दिमाग को कुछ खोलने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। हालांकि कोई नई बात नहीं कर पाऊंगा, कोई नई बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि करबला में जो हुआ वही पेश करना है। लेकिन आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। अगर आपने सुन लिया तो आपका बड़ा एहसान, गौर कर लिया तो मजीद एहसान, अमल कर लिया तो उससे बढ़कर एहसान। लेकिन सुनो सुनो ऐ मेरी कौम के जवानों, इमाम के नाम पर, अली मुर्तजा के नाम पर, सैयदाए कायनात के नाम पर, नबी के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने की बात करने वालों, करबला है, करबला में इम्तिहान हो रहा है अहले बैत का। एक तरफ हम शबी पैगंबर, हम शबी रसूल, तस्वीर मुस्तफ़ा, 18 साल का कड़ियल जवान शहजादा मेरा मुर्शिद हजरत शहजादा अली अकबर है। अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा है, और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है। गोया कि यूं कह ले, नमाजें हैं, दाढ़ी का रखना है, और शराब का की मुखालिफत है, नशे की मुखालिफत है, दीन के सिस्टम को बचाना है। गोया कि गैबी आवाज आती है, हुसैन किसको बचाओगे और किसको मिटने दोगे? अल्लाह अकबर। अगर अली अकबर बचाते हो तो दीन मिटता है, और दीन बचाते हो तो अली अकबर मिटता है। जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। गैबी आवाज थी, गैबी आवाज थी, इमाम का इम्तिहान था। अली अकबर जैसा बेटा बचा लेते हो तो दीन मिटता है, और दीन बचाते हो तो अली अकबर को मिटाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। दोनों में से चुनते किसको हो? तो मेरे इमाम ने फैसला किया, हम शबी पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा अगर खाक में मिलाना पड़े तो मैं अली अकबर को खाक में मिला दूंगा, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दूंगा। तारीख करबला पुकार पुकार कर कह रही है, अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दिया, मगर अल्लाह के दीन को मिटने नहीं दिया। अब यही इम्तिहान हमारे साथ भी है, करबला आज भी है, हुसैनी और यजीदी आज भी है। करबला में दोनों खड़े हैं। मुफ्ती साहब किबला और उलमा मौजूद है। एक बात और कह दूं, जितनी तादाद हुसैनियों की कल करबला में थी आज भी उतनी ही है, बड़ी नहीं है तादाद। और यजीदियों की जितनी थी आज भी यजीदियों की तादाद उतनी है, घटी नहीं है। परसेंटेज के एतबार से निकाल लें। हजरत फरमा रहे थे कि 200 करोड़ मुसलमान बसते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मैं कहता हूं कलमा तो वो भी पढ़ रहे थे, कलमा इमाम हुसैन भी पढ़ रहे थे। यानी इसका मतलब यह कि सब कलमा पढ़ने वाले, मगर ग्रुप दो हैं, एक यजीदी एक हुसैनी। परसेंटेज के एतबार से उतने ही है जितने कल हुसैनी थे, और यजीदी भी उतने ही है जितने उस दिन यजीदी थे। अब आप किसके खेमे में खड़े हैं, ये फैसला आज आपको करके उठना है। अगर आज करके नहीं उठे, आज एहसास नहीं लिया, तो कल बहुत पछताओगे कि सारी जिंदगी हुसैनी अपने आप को कहते रहे, मगर था मैं किरदार के एतबार से यजीदी। मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, किरदार के एतबार से यजीदी था, और पछताओगे और यजीद के साथ उठोगे। क्यों? क्योंकि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबियत करता है वो उसी के, वो उन्हीं में से है, और जो जिसके तरीक पर चलेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, नाड़े कड़े और रसूमात का नाम हुसैनियत नहीं, कपड़ों के कलर का नाम हुसैनियत नहीं, हुसैनियत किरदार का नाम है, हुसैनियत अमल का नाम है, हुसैनियत जोदे मुसलसल का नाम है। हुसैनियत का रंग वो रंग है जिस पे चढ़ जाता है उस पे नजर आता है। दूसरों के देखा देखी सिर्फ कड़ों पर, नाड़ों पर और कपड़ों पर नजर मत डालो। याद रखना
रखना, अल्लाह अकबर, हुसैनियत का रंग दिल पे चढ़ता है, उसका ताल्लुक दिल से है और दिल नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलेमा पढ़ने वाले करबला में यजीद के साथ भी थे, कलेमा पढ़ने वाले इमाम हुसैन के साथ भी थे। करबला के अंदर इम्तिहान हुआ, अली अकबर जैसा शहजादा लुटाकर इमाम ने दीन बचाया। दीन बचाया कि नहीं? और उधर अमर साथ था, अमर बिन साथ, उसके लिए भी इम्तिहान था। क्या रे की हुकूमत ले या दीन ले? देखो करबला में इम्तिहान दोनों का है, हुसैनियों का भी और यजीदियों का भी, दोनों को इम्तिहान। अल्लाह ने दोनों को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया और कहा देखो पहचानो मेरा कौन है। इमाम का इम्तिहान हुआ, इतना खूबसूरत बेटा मिट्टी में मिला दिया और दीन बचा लिया। अमर बिन इब्ने साद का इम्तिहान हुआ, रे की हुकूमत चाहिए कि दीन चाहिए? उसने कहा दीन मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन रे की हुकूमत मुझे चाहिए। देखा आपने? अब आप किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ? हमारा भी इम्तिहान है, रोजाना निदा आती है, दीन बचाएगा कि माल बचाएगा, दीन बचाएगा कि नींद बचाएगा, दीन बचाएगा कि ख्वाहिशात बचाएगा, दीन बचाएगा कि अपनी नफ्सियात बचाएगा। सच बताना मुसलमानों, हजारों की तादाद में जिक्र हुसैन सुनने के लिए आने वालों, जब रोजाना इम्तिहान होता है अमर बिन साद की तरह हमारा भी, हम क्या करते, किसके साथ खड़े? इमाम हुसैन की तरह हमारा भी इम्तिहान होता है। बिस्तर पर सोए हैं, एक तरफ नमाज अल्लाह का दीन का सुतून है, दूसरी तरफ अपनी नींद है। बताओ जब निदा आती है गैब से, क्या बचाएगा? नींद बचाएगा कि दीन बचाएगा? बोलो। अगर फजर की नमाज में सोते पड़े हुए हो, मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं कोई काजी शरा नहीं, मैं आपके लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन आपका खादिम और नासे होने की हैसियत से आपके ज़मीर को जरूर आवाज दे सकता हूं। अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर के खुद फैसला करो कि रातों को 3-3 बजे तक जाग कर अगर फजर की नमाज धड़ल्ले से तर्क करते हो तो फिर तुम किसके खेमे में खड़े हो? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जिस वक्त पैसे की बात आती है, माल की बात आती है, तो 200-250 रुपए का माल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा लेते हो। बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? अपनी कौम के खिलाफ, कौम के दुश्मनों की मुखबिरी करते हो। तुम किसके साथ खड़े हो? 3-3, 4-4 बच्चों की विलादत के बाद, 3-3, 4-4 बच्चे जब घर में पैदा हो जाते हैं तो सालन में नमक ज्यादा होने पर अपनी बीवी को तलाक देकर उसकी जिंदगी को उजाड़ देते हो, उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देते हो। मुझे बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? अल्लाह अकबर। खड़े हो यजीद के साथ और दावा हुसैनियत का है। नहीं चलेगा। अगर आज बदअमली का शिकार हो, मस्जिदों को वीरान कर दिया है और दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवा रहे हो, कानों में ईयरफोन लगा करके म्यूजिक और मौसीकी में डूबे हुए हो, किसी औरत पर पाप की नजर डाल रहे हो, तो गोया के किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। और याद रखना, इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है, उनको रसूमात से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनको तो शरीयत मुस्तफा से मोहब्बत है। जो रसूमात का सिर्फ आमिल है, वो किरदार कैसा कर रहा है, तो वो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। आज मेरी कौम के जवान औरतों पर पाप की नजर डालते हैं। आपसे पूछता हूँ, इब्ने कसीर को पढ़ लो, इब्ने असीर को पढ़ लो, ख्वाजा हसन निजामी को पढ़ लो, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ लो, सब यही कह रहे हैं कि यजीद नजर का इतना पापी था, इतना पापी था कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। अगर यजीद नजर का पापी था, तुम्हारी नजरों से मोहल्ले की लड़कियां महफूज नहीं, तुम्हारी नजरों से भाभियां महफूज नहीं, तुम्हारी नजरों से सालियां महफूज नहीं, तो तुम किसके साथ हो? क्या माज़अल्लाह वक्त के यजीद न बन रहे हैं लोग और फिर हुसैनी कहलाए? आइए, ये हुसैनियत नहीं है। इमाम पाक का हाल तो ये है, इमाम पाक ने किसी नामहरम औरत को कभी कसदन देखा भी नहीं। उनकी निगाहों की तत्हीर ये थी, निगाहों की पाकीज़गी ये थी कि कहने वाला बगैर खौफ और तरद्दुद के कह गया कि अगर पूरा दीन किसी की जात में देखना है तो हुसैन इब्ने अली को देखो।
आइए हमारे घरों का माहौल क्या है, हम क्या करते हैं, और इमाम आली मकाम ने किस तरीके से घर का माहौल बनाया था। करबला में सब लुट गया, सब कट गया। आपने सुना, उसको नहीं दोहराता, सिर्फ इशारे देता हूं ताकि जहन की कड़ियां वहां तक मिल जाए। आपने सुना होगा करबला में सब शहीद हो गए। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मजलूम में करबला बचे हुए सब शहीद हो गए। एक एक लाश पर जालिमों ने 10-10 घोड़ों को मुकर्रर किया, कपड़े तक उतार लिए, लाश पे घोड़े दौड़ाए। इमाम आली मकाम का वो सीना, सीने बेकीना, जिसको रसूलुल्लाह अपने सीने से लगाते थे, जिसको चूमते थे, जिसके बारे में कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, हुसैन मेरा है मैं हुसैन का हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। वो इमाम आली मकाम की लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन किए, कपड़े उतार कर और गला काट कर, सारे शहीदों के गले काट लिए। हत्ता के 6 महीने से के नन्हे से शहजादे अली असगर को भी नहीं छोड़ा, उनका भी गला काट लिया गया। बीबियों की चादरें छीन ली गई, खैमे जला दिए गए, शहजादियों का ये हाल किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे चमड़े का बिस्तर था, वो भी छीन लिया। शहजादी सकीना की कान की ऐसी बालियां छीनी कि कान कट गया, खून की फुहारें निकली। शहजादी सकीना ने सोचा यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, तो उन यजीदियों से कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, मुझ पे रहम करो। तो शहजादी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे और आखिरी इस पे किया कि बीबियों के हाथ में रस्सियां बांध दी गई, सैयदजादियों की सैदानियों के हाथ में रस्सियां बांध दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल करके उन्हें बांध कर ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठा दिया गया। ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन के भूखे प्यासे थे, उनके हाथ में ऊंटों की नकेल इस तरह डाली गई कि गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी। गोया के अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के सगे बेटे उस सैयद के गले में तौक डाल करके, हाथ में हथकड़ियां डाल करके, किसी हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों की, अली के गुल रुखों से बूवे जहराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूवे जहराई नहीं जाती। और अदावत के भी नसीर कुछ न कुछ आदाब होते हैं, अदावत के भी नसीर कुछ न कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, बीमारों का भी तो कुछ ख्याल किया जाता है। लेकिन जालिमों ने किस कदर जुल्म की हद की खानदान नबूवत पर कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में नोकीले लोहे का तौक तक डाला, हाथ में हथकड़ियां डाली और पैरों में बेड़ियां, और आपके हाथ में ऊंटों की नकेल दे दी गई। जब उठने की ताकत नहीं थी, नकेल पकड़ के खड़े होते तो गिर जाते, और जब गिरते तो पीठ पर दुर्रा मारा जाता। ये हालत है। और जब 11 या 12 मुहर्रम को लूटा पीटा काफिला सैदानियों का करबला से रुखसत हुआ, तो कटी पिटी लाशों को देखकर सैयदा ज़ैनब पाक ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और रुख करके कहा, नाना जान, अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दुरूद नाजिल करें, आप पर दुरूद है ओ फरिश्तों की। नाना जान देखें आपका वो हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील कर देते थे, जिसको कंधों पे उठाते थे, जिसके लिए मिंबर छोड़कर आप नीचे आते थे, आपका वो हुसैन कटा पिटा पड़ा हुआ है, कोई उसको कफन देने वाला नहीं, उसकी लाश पर खाक है, उसकी लाश पर हवाएं खाक उड़ा रही है। नाना जान अपने बेटे की खबर लीजिए। जब आपने ये बात कही, तारीख ता लिखता है कि दोस्त और दुश्मन सबकी आंखों में आंसू आ गए और कटे हुए अहलुल बैत के सर नेज़े पे चढ़ा करके जब कूफा की तरफ रवाना हुए तो कूफा में ऐलान किया गया, कूफा वालों कुछ
ऐसे लुटेरे थे, डाकू लुटेरे, जो रास्ते में लोगों का माल लूटते थे। हमने उनको काट दिया, उनके कटे हुए सर लेकर आ रहे हैं, और उनकी औरतों को, बच्चों को हमने कैदी बना दिया है। एक मेरे छोटे से अंदाजे के मुताबिक जब कूफा काफिला पहुंचा तो वो पूरा काफिला कमोबेश 6 या 7 दिन का भूखा प्यासा था, क्योंकि रास्ते में यजीदियों ने खाना पानी दिया तो शहजादियों ने ये कह के इनकार कर दिया कि हम तुम्हारा खाना नहीं लेंगे, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे। उन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की। उस काफिले में शहजादी सैयदा सकीना 7 साल की थी। मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो का तालिब हूं, आपकी भी और आप सब की। कितनी उम्र है शहजादी सकीना की? सिर्फ 7 साल की उम्र है। 7 साल की शहजादी को सैयदा ज़ैनब उनकी फूफी अम्मी के साथ बांधा गया है। बड़ों के साथ बच्चों को इसलिए बांधा गया था ताकि अगर बड़े उठते हैं तो बच्चों को फांसी लगे, और अगर बच्चों को का ख्याल करते हैं तो बड़ों को झुककर बैठना पड़े। शाम हो गई थी। शिमर ने कहा रात के वक्त तो कूफा में काफिला ले जाना ठीक नहीं, क्योंकि अगर रात को ले जाएंगे तो तमाशा नहीं दिखा सकेंगे। दिन का इंतजार करो, दिन के वक्त ये काफिला जाएगा कूफा में ताकि अहले बैत का लोग तमाशा देखें। ऐलान ये नहीं हुआ कि अहले बैत के सर आ रहे हैं, ऐलान हुआ कि जो लोग रास्ते में लूट मार करते थे उनके कटे हुए सर आ रहे हैं। कूफा वाले इस शौक में कि जरा देखे तो वो कौन डाकू लुटेरे जिनके सर आ रहे हैं। तिल रखने को जगह नहीं, रास्ते भर गए। औरतें छतों पे चढ़ गई। कूफा की औरतें थी। मौलाए कायनात ने बड़ा वक्त वहां गुजारा था, तो जब सैदानियों को, सैयदजादियों को कैदी बना करके कूफा में लाया गया तो वो छत पर थी और शहजादियां ऊंटों की पीठ पर थी। सैयदा ज़ैनब पाक की जब चादर छीन ली गई और खवातीन की चादरें छीन ली गई तो सैयदा ज़ैनब पाक ने शहजादियों से कहा कि कल तक चादर से हम अपना मुंह छुपाते थे, अब चादर छीन गई है तो अपने बालों को अपने चेहरे पे डाल लो और बालों से पर्दा करो। यानी अब भी तुम पर्दा मत छोड़ो, अब भी तुम्हें पर्दा करना है। आपसे पूछता हूं, हम शरबत बनाते रहेंगे, न्यास दिलाते रहेंगे। इमाम हुसैन की घर की खवातीन, रसूलुल्लाह की शहजादियां चादर छीनने पर चेहरा छुपा रही है बालों से, और हमारी बेटियां वलीमे में बेपर्दा घूम रही है। तो ये हुसैनियत है या यजीदियत है? वहां चादर छीनने के बाद भी पर्दा नहीं छोड़ा जा रहा है, और यहां 2-2 हजार और 22-2200 के दुपट्टे खरीदे जाते हैं। दुपट्टों की खरीदारी मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता तक की जाती है, लेकिन दुपट्टों का काम क्या है? गलों का के अंदर मफलर की शक्ल में लटक गए दुपट्टे। ये हुसैनियत है या यजीदियत है? खुद फैसला करो, अपने ज़मीर को आवाज दो कि वहां तो शहजादियां चेहरे पे बाल डाल करके पर्दा कर रही है, और उससे बड़ी बात, जब ये लुटा हुआ काफिला कर जब वो कूफा में पहुंचा तो कूफा की औरतें रोटी और खजूर उन पे फेंक रही थी, और वो कहती थी हमें क्या काम कि बच्चे किसके और औरतें किसके हैं, हम तो इतना जानते हैं कि कैदियों को खिलाने पिलाने से सवाब मिलता है। तो उन्होंने कहा सदका सदका सदका। तवज्जो करना, यहीं पर आपको लाना चाहता था और अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूं। तवज्जो करें ध्यान से। जिस वक्त सदका सदका कह के कूफा की औरतों ने अहलुल बैत की तरफ रोटियां और खजूरें फेंकी तो सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना शहजादी दोनों एक साथ बंधी हुई थी, और ऊंट की नंगी पीठ पर दोनों बैठी थी। चेहरे पे बाल थे और पहचान में नहीं आती थी कौन है, और कपड़े भी सैयदा ज़ैनब पाक के बदन पर पुराने और गर्द आलूद थे। जिसका शौहर मदीने मुनव्वरा में इतना मालदार था, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, कि कभी भिखारी आया तो उसको 3-3 हजार बकरियां तक दे दी तोहफे में। इतने मालदार शौहर की बीवी, इतने मालदार बाप की बेटी, इतने अजीम घराने की शहजादी सरकार ज़ैनब, जिसका नाम रसूलुल्लाह ने रखा।
जिसके कान में अजान रसूलुल्लाह ने पढ़ी, जिसको घुट्टी रसूलुल्लाह ने दी, जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया। कूफा में सबसे पहले दर्स कुरान अगर किसी औरत ने दिया है तो उस खातून को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। ऐसी मुकद्दस खातून, आज कूफा में हाल ये है कि चादर नहीं है, बगैर चादर की ऊंटों की नंगी पीठ पर है, और शहजादी सकीना आपके साथ बंधी हुई है। जब रोटी के टुकड़े शहजादी सकीना की तरफ आए तो शहजादी सकीना ने उस रोटी के टुकड़े को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इमाम के घर में तरबियत का माहौल ऐसा था। आज अगर हम 15-16 घंटे का रोजा रख ले गर्मी के मौसम में, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो हमारा हाल ये होता है मेरे भाई कि हम जब इफ्तार का वक्त आता है तो ना अम्मी को देखते हैं, ना अब्बा को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना बीवी को देखते हैं। जैसे इफ्तार का ऐलान हुआ हम ठंडे शरबत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ठंडे पानी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उसको पीने की कोशिश करते हैं। हम किसी पे तवज्जो नहीं करते। 15-16 घंटे की प्यास हमें सबको भुला देती है इफ्तार के वक्त, मगर वारे आले नबी, वारे आले रसूल, वारे इमाम हुसैन की तरबियत जब 5-6 या 7 दिन की भूख और प्यास के बाद रोटी के टुकड़े शहजादी सकीना के दामन में आए तो शहजादी सकीना ने खाया नहीं, बल्कि अपनी फूफी के कान में कहा, फूफी अम्मा हम तो आले रसूल है ना, फूफी अम्मा हम तो आले रसूल है ना। क्या 7-6-5 दिन की भूख के बाद सदका हमारे लिए हलाल हो जाता है? क्योंकि नाना जान ने तो सदका हम पे हराम किया है, तो रसूलुल्लाह की शरीयत ने हम पे सदका हराम किया, तो इतने दिन की भूख की वजह से क्या सदका हम पे हलाल हो गया? अब हम सदका खा सकते हैं? इतना सुनना था। शहजादी सकीना की गुफ्तगू दिल को चीरने वाली थी। सैयदा ज़ैनब के जज्बात बेकाबू हुए और उसके बाद आपने कूफा की औरतों से कहा, ऐ कूफा की औरतों, हम आले रसूल हैं, हम सदका खाने वाले लोग नहीं है, सदका हम पे हराम है, अपना सदका ले जाओ, सदके के मुस्तहिकीन को सदका दो, हम सदका लेने वाले लोग नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैनियों के इस मजमे में अल्लाह की कसम उठा करके अपने ज़मीर को आवाज दो, शहजादी सकीना 7 साल की है और 6-7 दिन की भूख और प्यास के बाद नबी ने जो सदका हराम किया है वो सदका खाने के लिए तैयार नहीं है, भूखी रहने को तैयार है, प्यासी रहने को तैयार है, मौत का मुकाबला करने को तैयार है, मगर सदका खाने तैयार। कौन सदका? जो रोटी पाक है, जो रोटी तैयब है, जो रोटी ताहिर है, लेकिन है सदका आले नबी पर हराम, नहीं खाया। यही करबला है। क्या सीखा करबला से? करबला वाले पाक रोटी नहीं खा रहे क्योंकि वो सदके की है, पाक खजूर नहीं खा रहे क्योंकि वो सदके की है। अब आपसे पूछता हूं, वो सदका नहीं खा रहे 6-6, 7-7 दिन की भूख के बाद, तुम सूद कैसे खा लेते हो? हुसैनी हो ना, फिर तुम सूद कैसे खा लेते हो? क्योंकि सूद तो सूअर की तरह हराम है। जैसे सूअर हराम है वैसे सूद हराम है। वो सदका नहीं खा रहे 6-7 दिन की भूख के बाद, और तुम सूद के धंधे कर रहे हो। किसके खेमे में खड़े हो? किसके साथ खड़े हो? मैं बोलूंगा नहीं, आपने भी नहीं बोलना, लेकिन अपने ज़मीर को आवाज दो। वो सदका नहीं खा रहे, पाक रोटियां सदके के नाम की आई तो नहीं खा रहे, और तुम नशे की गोलियां कैसे खाते हो? तुम शराब अपने हलक में कैसे उतार लेते हो? तुम जुए की रकम कैसे खाते हो? तुम चोरी की रकम कैसे खाते हो? तुम धोखा दिए हुए पैसे कैसे खा लेते हो? जो सूअर की तरह हराम है, खून की तरह हराम है, जो पेशाब की तरह नापाक है, नशे की चीजें कैसे खाते हो? किसके खेमे में खड़े हो? याद रखना,
अगर कल फहरिस्त बनेगी कि किरदार के एतबार से कौन इमाम हुसैन के खैमे में खड़ा था और कौन यजीद के खैमे में खड़ा था, तो याद रखना नशा करने वाले जवानों, कल क़यामत के दिन तुम्हें यजीद के साथ उठना पड़ेगा। औरतों को पाप की नजरों से देखने वाले जवानों, किरदार के एतबार से तुम्हें यजीद के साथ उठना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, ज़िना के मंसूबे बनाने वालों, यजीद से नफरत है ना तो किरदार यजीद से नफरत क्यों नहीं कर लेते? यजीद से नफरत है ना तो यजीद के करतूत से नफरत क्यों नहीं कर लेते? बड़ी माजरत के साथ, यजीद तो बंदर नचाता था, तुम तो खुद नाचते हो, शादियों में डीजे लगा करके नाच रहे हो, किसके साथ खड़े हो? आओ, आज भी हुसैन आवाज दे रहे हैं, कौन है दीन के मामले में मेरी मदद करने वाला? आज भी करबला से आवाज आ रही है, छोड़ दो यजीद का खैमा, जैसे हुर ने छोड़ा था। आज भी मौका है मरने से पहले पहले हुसैन सदा लगा रहे, मौला हुसैन आओ दीन के नाम पे मेरे मददगार बन जाओ। अगर यजीद का खैमा हुर की तरह छोड़ दोगे तो जैसे मेरे इमाम ने यजीद का खैमा छोड़ने पर हजरत हुर को जन्नत की बशारत दी थी, मेरे इमाम आज भी सब तुम्हें जन्नत की बशारत देंगे। और जन्नत की बशारत ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह आप तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर के जाएंगे। आओ, आज सच्ची तौबा कर लो, आज माफी मांग लो, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, शरबत वाला हुसैनी बनना आसान है, किरदार वाला हुसैनी बनना आसान नहीं है। किरदार वाला हुसैनी तो बगदाद में सो रहा है जिसे गौसे आजम कहते हैं, किरदार वाला हुसैनी तो अजमेर मोहल्ला में सो रहा है जिसे गरीब नवाज कहते हैं, किरदार वाला हुसैनी तो कलियर में सो रहा है जिसे साबिर कलियर कहते हैं, किरदार वाला हुसैनी तो जो है वो सरहिंद में सो रहा है जिसे मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं। एक बात आपसे कहूं, आज हम कहते हैं ना लोग हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं और वतन से निकालना चाहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, सिर्फ हुसैनी बन जाओ, सिर्फ हुसैनी बन जाओ, दुश्मन भी तुमसे कांपता नजर आएगा। हुसैनियत में ताकत इतनी है, कुव्वत इतनी है, हर हुसैनी से जमाना लर्जा है। आज बात इतनी है, हम हुसैनी कह रहे हैं, हुसैनी बने नहीं है, हुसैनी बने नहीं है। अगर हम बन जाए ना, देखो करबला क्या दर्स दे रहा है। आइए, आज हम, बकरी ने मेरे आंगन में पेशाब कर दिया, एक दूसरे पे केस, बीवी जाकर के गुस्से से बैठ गए, शोहर पे केस, यही बच्चों ने खेल कूद में गाली गलौज कर ली तो हम मर्डर भी कर देते एक दूसरे का। क्या चीज है हुसैनियत? क्या है? मौर्रिख ने कहा तक इंसाफ किया, लेकिन मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से बतौर नसीहत बयान कर, जिस वक्त करबला हो गया तो शिमर मदीने मुनव्वरा आया, करबला के बाद किसी वक्त आया होगा। जब शिम्र की आने की खबर सुनी लोगों ने कि शिम्र मदीना आया, मदीने मुनव्वरा, तो मदीने वालों को उससे इतनी नफरत हो गई थी, चितकबरा कुत्ता उसको कहा जाता है, हदीस में भी कहा गया, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। शिम्र से कोई नहीं मिलेगा, मुलाकात नहीं करेगा, उसको खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, उसका बाइकाट, आले रसूल से उसने दुश्मनी की, उसको कोई इज्जत नहीं देगा शिम्र को। सबके दरवाजे बंद हो गए। ये बात पहुंचते पहुंचते किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा दी, इमाम आज मदीने मुनव्वरा में शिम्र आया है, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए उसके लिए, किसी का दरवाजा खुला नहीं, ना खाना दे रहे, ना पानी दे रहे, ना उसको घर में कोई इज्जत से आने दे रहा है। इमाम ने फरमाया शिम्र आया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के शहजादे, आपने फरमाया जाओ उसको बुला के ला। तवज्जो, सब ने दरवाजे बंद कर लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते उसको बुला के ला। खादिम गया, बुला के लाया, आपने दस्तरखान बिछाया, उसके आगे खाना रखा, पानी रखा। जब वो भूखा प्यासा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, पहचान लिया, जल्दी जल्दी से खाया भी पिया भी, और खाने पीने के बाद जब पूरा फारिग हो गया तो कहने लगा ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली इब्ने हुसैन है, कहा ऐ अली, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं इसलिए इतना एहसान किया, मैं आपको बता दूं जाते जाते, आपने मुझे पहचाना नहीं इसलिए मुझ पे इतना एहसान किया। मेरे इमाम ने फरमाया शिमर, ये जितने मदीने वाले, ये कोई करबला में नहीं था, जो नहीं था उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो वहां मौजूद था, मैं वहां मौजूद था, तू शिमर है ना, तेरे कहने पर पानी बंद किया गया था ना, तूने इब्ने जियाद को वरगलाया था ना, तूने दुपट्टे छिनवाए थे ना, तूने लाशों पे घोड़े दौड़वाए थे ना,
तूने मेरे भाई नन्हे से 6 महीने के अली असगर की प्यास का मजाक उड़ाते हुए उनके गर्दन पर हलक पर तीर चलाने का हुक्म दिया था ना। तेरे ही हुक्म से मेरे बाबा की शहादत के बाद कपड़े उतरवाए गए थे ना। तेरे ही हुक्म से लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे ना। ये कहते कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में खून उतर आया, रो पड़े। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? जो नहीं देखने वाले वो पहचान गए। मैं तो तुझे देखा, तुझे जुल्म करते मैंने देखा। खवातीन के हाथों में रस्सियां तेरे कहने पे बंधी थी ना। ये सब कुछ तूने किया था ना, मैंने तुझे पहचान गया। उसने कहा इमाम आप मुझे पहचान गए, फिर भी खिलाया पिलाया, दरवाजा खोला मेरे लिए पहचानने के बाद। तब इमाम ने फरमाया जो तूने किया था ना वो तेरे खानदान की रिवायत और वो तेरे खून का असर था, और जो मैंने किया ये हमारे खानदान की रिवायत है और हमारे खून की तासीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, अखलाके अहले बैते मुस्तफा। अल्लाह मुंतकी में हकीकी है, इंतकाम तो तुझसे अल्लाह लेगा। लेकिन तू मेरे नाना के मदीने में चल के आया है। दुनिया ये न कहे कि कोई गया था और भूखा रहा था मदीने में, तो नाना की चौखट पर लोग सवाल या निशान खड़ा करेंगे। हमारे घर की रिवायत है दुश्मन भी चौखट पर आ जाए तो हम लोग उसके साथ यही सुलूक किया करते। हुसैनी होना सगे भाई से बात बन कर रखिए, हुसैनी होना बहन का हक दबा करके रखा है। हर साल उम्रा को जा रहे हो, हर साल हज को जा रहे, बहन का हक क्यों नहीं देते? बहन का हिस्सा क्यों नहीं देते? फूफियों का हिस्सा क्यों नहीं देते? हुसैनी होना जरा गौर तो करो। वहां दुश्मन के साथ ये सुलूक है और हमने फूफियों के साथ क्या किया, चचा के साथ क्या किया, चचा ने भतीजे के साथ क्या किया, दादा ने पोते के साथ क्या किया, बीवी शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ क्या कर रहे हैं। याद रखना जो कुछ कर रहे हो वो हुसैनियत नहीं है, जो कुछ कहा जा रहा है वो हुसैनियत है। आओ आज भी एक हुसैनी हुसैन पाक का गुलाम आपको आवाज दे रहा है, निकलो खैमे यजीद से, आज की तारीख में तौबा करो और इमाम को आवाज दो, मेरे इमाम आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। आपने जैसे सुलूक का हुक्म दिया अपने जाती दुश्मनों को माफ कर दूंगा, किसी मुसलमान पे जात के लिए केस नहीं करूंगा, किसी मुसलमान का हक नहीं दबाऊंगा। फूफी का हक हो, बहन का हक हो, चचा का हक हो, सबका हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, बात तो मैं खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात आपको, इमाम हुसैन ने रिश्ते कैसे निभाए, रिश्ते कैसे निभाए बताओ। सबसे बदनाम रिश्ता कौन सा है? सबसे बदनाम रिश्ता रिश्तों में है सौतेला रिश्ता। सौतेला रिश्ता समझते हैं ना? माँ अलग हो बाप एक हो। अगर कोई कह दे सौतेली माँ तो फौरन शक आता है, सौतेला भाई है फौरन शक। करबला में इमाम हुसैन का सबसे मोतबर मुस्तनद मोतमद कौन था? आपसे पूछता हूं सबसे मुस्तनद और मोतमद कौन? बल्कि कुरान की तफसीर में देखो तो तफसीर कुरान में भी सौतेला रिश्ता सबसे जो वो मशकूक नजर आता है। सौतेला रिश्ता कौन सा? सूरह यूसुफ की तफसीर उठा के पढ़े। सौतेले भाई का मतलब हाथ का पानी लेकर के जमीन पे डाल देना। सौतेले भाई का मतलब हाथ की रोटी छीनकर कुत्ते के आगे डाल देना। सौतेले भाई का मतलब लात लात से मारकर सौतेले भाई को कुएं में फेंक देना। यही सौतेला रिश्ता है, यही सौतेला है आप। लेकिन मेरे इमाम ने उस सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को करबला में कितना मोतबर बना दिया, कितना मोतबर बना दिया। हम कहां हैं? करबला हमने समझा ही नहीं। जिस दिन मुसलमान करबला समझ लेगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। बद्र ओहद के खुलासे को करबला कहते हैं, सीरत मुस्तफा के ततिम्मा को करबला कहते हैं। करबला है क्या? इमाम अली मकाम का सबसे मोतबर कौन है? मुस्तरद सौतेला भाई कौन? गाजी अब्बास। वफा की अगर दास्तान को एक साथ समेटना है करबला में तो सिर्फ अब्बास कह दो, है ना? अब्बास कह दो। लेकिन एक बात आपसे, ताली दोनों हाथ से बज, एक हाथ से। आखिर वो सौतेला भाई इतना प्यार करने पे मजबूर कैसे हो गया?
इमाम हुसैन ने कितना उस शख्स को, उस जात को प्यार दिया होगा कि वो जात इतनी मोतमद हो गई, मुस्तनद हो गई इमाम के पास। इमाम के मौरिख लिखता है कि 9वीं मुहर्रम की रात यानी 10वीं शब थी, तो जब इमाम अली मकाम ने खैमे के लोगों को जमा किया तो जमा करने के बाद कहा, देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे, अपनी जान खतरे में मत डाल, तुम सब चले जाओ, मेरे आवान व अंसार, मेरे एक एक रिश्तेदार का हाथ पकड़ के यहां से निकल जाओ, सब चले जाओ। वो जब तुम्हें नहीं पाएंगे और मुझे पाएंगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे मामला मुझे है, वो रुकावट समझते हैं मुझे, तुम्हें नहीं समझते रुकावट। वो मैं मौजूद रहूंगा तो वो तुम्हें नहीं। जाओ जाओ, जिंदगी जियो, कल तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, मैंने तुम सबको जो है वो इजाजत दे दी, चले जाओ। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर नहीं जाते शर्म और हया की वजह से, ये लो मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया और चिराग बुझाकर कहा, जाओ अंधेरे में निकल जाओ ताकि तुम्हें हया ना आए हुसैन से, कयामत के दिन तुमसे कोई मुआखजा नहीं होगा, जाओ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जाओ चले जाओ सब। चिराग बुझ गया, खैमे में सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, देर तक सिसकियों की आवाज बुलंद रही। बहुत देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने चिराग खुद बुझाया था, लेकिन जलाना तो किसी और ने था। इमाम के खुतबे के बाद कौन रुकेगा कौन जाएगा कोई गारंटी थी? मेरे भाई लोग कुर्सी वाले जलसे छोड़ करके चला जाते हैं, तो वहां तो कल सुबह मौत थी, कल सुबह मौत थी। हमने पीरों को छोड़कर मुरीदों को जाते देखा है, पीरों को छोड़कर मुरीदों को जाते। एक शख्स हमारे हिंदुस्तान में आया, 5 साल में उसने 5 लाख मुरीद बनाया। अफगानिस्तान का एक शख्स 5 लाख मुरीद बनाए। एक मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा, तू नादान है, इतने बरसों से तू हिंदुस्तान में रहता है, कितने मुरीद की? मैंने कहा तो है ही नहीं कुछ, उस वक्त तो कोई था भी नहीं। कहा नादान है तू, देख मैंने 5 साल में 5 लाख से जायद मुरीद कर लिए। लेकिन जब उस शख्स की शहादत हुई तो मुझे पता चला कि मुरीद ने मारा पैसों की लालच में। और फिर 3 दिन से जायद तक के जनाजा रखा, एक मुरीद तक नहीं आया जनाजे में, एक मुरीद तक नहीं आया। ये बेवफाई का, जिनके लिए हम मरते हैं, लड़ते हैं, हम एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं, ये मुरीद पता नहीं कब्र पे फातिहा पढ़ने भी आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं, मैं ये सोचता भी हूं कि काश हम मुरीद की फिक्र करने की बजाय, हम लोग बड़ों की बात नहीं करो, मैं अपनी हम आपस की बात करो, हम मुरीद की फिक्र करने की बजाय अपनी मुराद की रजा की फिक्र करें कि अल्लाह को राजी कर ले। मेरे भाइयों, बेटे तक फातिहा पढ़ने नहीं आते, बाप की कब्र पे कौन किसने आना है? और आना भी है तो रुकना कितने देर है, और उसके फातिहा का हाल क्या? हमने तो नबी के बारगाह अक़दस में भी लोगों को बेतवज्जोही से इधर उधर देखते हुए सलाम पेश करते देखा है, वीडियो चालू करके घर वालों को बता रहे, खुद सुनहरी जालियों के सामने और वीडियो चालू करके। मैं कहता हूं, जो नबी की बारगाह में मुतवज्जे होकर के हाजिर ना हो, वो पीर की बारगाह में और उलमा और मुकर्रिरों के पास कहां से मुतवज्जे होकर हाजिर होंगे? ये दुनिया बेवफा, दुनिया से ज्यादा बेवफा हमने किसी को नहीं पाया। इमाम कहते, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी वाली है, लोगों की फिक्र करने वालों, यार को मना लो, कोई कब्र पे आए ना आए, यार राजी रहेगा तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी। अरे किसने कहा था, किसने सोचा था कि जिस हुसैन को ना कफन मिल रहा था ना कब्र मिल रही थी, उनकी कब्र भी शान से बनेगी? वल्लाह हमने कब्रों को शहरों के अंदर बनते तो देखा है, तवज्जो करना, हमने कब्रों को शहरों के अंदर बनते तो देखा है, लेकिन जहां कब्रें हो वहां शहर आबाद होते हुए कहीं नहीं देखा। अगर कब्रों के नाम पे कोई शहर बसा है तो वो 2 शहर है, एक को नजफ अशरफ कहते हैं, दूसरे को करबला मुअल्ला कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म जिंदाबाद। गुजारिश है, सबकी फिक्र छोड़ो, अल्लाह को राजी कर, उसके रसूल को राजी कर। और ये चीटिंग बाजियों से अल्लाह राजी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हालात को भी जानता है। सच्चे सच्चे हुसैनी बनो। आज मेरे इमाम का मजार कैसा आबाद है,
मैंने किसी मजार पे इतना सोना नहीं देखा जितना करबला मौला और नजफ अशरफ में देखा। और 24 घंटे हरम इमाम खुला रहता है, लेकिन कभी मैंने हरम इमाम को खाली नहीं देखा। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि इमाम ने चिराग तो खुद जलाना नहीं था, किसी ने जलाना था। कौन किसको छोड़ के जाएगा? करबला में इमाम ने इजाजत दी कि जो जाना चाहते चला जाए, मेरे खानदान वाले एक आदमी का हाथ पकड़ के चला जाए। अब चिराग जलता है तो चिराग जलाने के लिए किसी को हुक्म देना है। कौन रहा कौन गया किसे खबर, लेकिन इमाम पाक कितने वसूक और कितने यकीन से कहते हैं, अब्बास अब्बास उठो और चिराग जला दो। मतलब सौतेले भाई पर इतना यकीन था, कोई रहे या जाए मेरा अब्बास मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, रसूलुल्लाह के असहाब में सरता सर वफा अगर हम किसी को नाम दे सकते तो उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। सब वफादार थे, लेकिन जाने वफा अगर कोई वो सिद्दीक अकबर है। सब वफादार थे, लेकिन करबला में अगर रंगे सिद्दीकी कोई अदा करता है और इमाम अली मकाम का वाकई दस्तो बाजू बनता है तो उसे अब्बास कहते हैं। आखिर सौतेले भाई को कितना प्यार दिया होगा इमाम ने, तो ये रिश्ते में मोहब्बत पैदा हुई। आज हम तो सगे भाई को प्यार नहीं दे पा रहे, पड़ोसी को बुला करके हम खिला नहीं पा रहे, माँ बाप को की दावत नहीं कर पा रहे। याद रखिए किसके साथ खड़े रहो। अल्लाह से तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, बदल जाओ। बल्कि एक खूबसूरत सी बात याद आती है, लेकिन टाइम ज्यादा हुआ इसलिए मैं फिर कभी इंशाल्लाह बस इतना कह करके कि आओ यजीदी खैमे से निकलो। देखो तुम्हारा अकीदा अच्छा है, ईमान वाले भी हो। मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूँ, फिर कुछ लोग बातों को दूसरा रंग देते हैं, यजीदी नहीं कर, लेकिन इतना ईमान है, अकीदा है, सही मसलक पर हो, मगर किरदार के एतबार से भटक गए हो, यजीदी किरदार को अपना लिया है, तौबा करो, माफी मांगो, आज बदल जाओ, फिर देखना मेरे इमाम का कैसा करम क्षमा छम बरसेगा। यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।